गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 12th क्लास रेनबो बुक का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे, रूम 10/8, जिसके एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये रूम 10/8 में जो लेसन है ये आपका लिखा गया है केएस दुग्गल के द्वारा, जिसमें कि जनरेशन गैप जो हमारे बीच आजकल बढ़ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो दूरियां बढ़ रही है उसको लेकर एक समस्या जताई गई है। और ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेस मलिक की, जिन्होंने अपना एक नया घर बनाया है जिसमें एक स्टोर रूम बनाया जाता है, जिसको रूम 10/8, जिसमें जो मिसेस मलिक है वो सोचती है कि आर्किटेक्चर से बोलती हैं कि जब तक हमारी सासू माँ जीवित हैं तब तक वो इस रूम को यूज़ कर लेगी, और जब कुछ दिन बाद उनका देहांत हो जाएगा तब इस रूम को हम स्टोर रूम में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनका जो रूम है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और उसे किराए पर ले लिया जाता है। बड़े समय के बाद जब वो रूम किराए पर वापस मिलता है, सरकार से वापस मिलता है, तब तक उनकी सासू माँ की भी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चों की शादी हो चुकी है, और यहाँ तक कि मिस्टर मलिक की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब इसके आगे देखो, लेसन बता रहा हूँ मैं आपको। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डिरेक्विजिशन्ड, मतलब मात्र उनकी डेथ के, मिस्टर मलिक की डेथ के मात्र 3 महीने बाद उनका रूम है वो वापस मिल गया घर। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट इन हर आउन हाउस। मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी, पुत्र वधू थी, वो मिसेज मलिक से भी ज़्यादा उत्तेजित थी। कीनर मतलब उत्तेजित थी अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। जैसे उन्हें अपने घर पर वापस से अधिकार प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे पेंट कराना, पॉलिश कराना और उसमें वापस से शिफ्ट होना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच इट डिड। जो फर्नीचर डीलर था उसको ए नंबर ऑफ पीसेज मतलब बड़ी संख्या में फर्नीचर डिलीवर करने के लिए ऑर्डर दिया गया, जो उसने कर दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग। उन्हें सोमवार की सुबह शिफ्ट होना था अपने नए घर में, लेकिन जैसे वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा बारिश हो रही थी। द डाउन पावर वाज रेदर हैवी, जो मूसलाधार बारिश थी वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई। द वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस। लेकिन बारिश नहीं रुकी और उनके बेटे का, मिसेज मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। उन्होंने निश्चय किया कि वो शाम के समय जाके नए घर में शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन तक बारिश होना जारी रहा। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो। शाम के समय भी ये इतनी ही तेज, जितना पूरे दिन से बारिश हो रही थी इतनी ही तेज बारिश होना जारी रहा। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड। मंडे जो कि एक ऑस्पिशियस मतलब एक पवित्र दिन माना जाता है, इसलिए मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, इसीलिए मिसेज मलिक उसी दिन नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी अगर वो हो सके। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माता के लिए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन अपनी माँ के मतलब माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी माँ की जो इच्छा थी सोमवार के दिन ही शिफ्ट होने की, उसने वहाँ पे शिफ्ट होने का निश्चय किया। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर आउन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव। उन्होंने अपनी कार के साथ साथ एक टैक्सी भी बुला ली और उन्होंने औपचारिक रूप से जो मतलब वहाँ पर गमन था, प्रस्थान था, वो किया औपचारिक रूप से। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। उन्होंने जो सामान आया वो ले लिया और बाकी सामान को उन्होंने छोड़ दिया कि वो सामान बाकी का बाद में वहाँ से ले लिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंक्रीजिंगली, सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। लगातार इनकेजिंगली मतलब बिना रुके लगातार बारिश हो रही थी और मिसेज मलिक जो कि पीछे की सीट पर बैठी हुई थी वो मेमोरीज में मतलब पीछे की यादों में खो गई। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन
वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि उस जब घर बन रहा था, निर्माणाधीन था, तो उसने क्या क्या दुख उठाए थे। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, उन दिनों को याद किया जब वो अपना भोजन छोड़ देती थी, मिस किया था। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, उसने उन दिनों को याद किया जब वो जलती हुई धूप में, स्कॉचिंग सन में, जलती हुई धूप में पूरे दिन कार्य का सुपरवाइज करते हुए, निरीक्षण करते हुए सारे दिन धूप में खड़ी रहती थी। द डेज शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, उन दिनों को याद किया जब वो बारिश में भीगी थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जो आर्किटेक्ट था, जो नक्शा नवीस था, उसने घर का एक रंगीन चित्र बनाया था कि ये पूरा होने के बाद कैसा दिखेगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांदा विद हर बैक टुवार्ड्स द मार्बल पिलर, उसने एक चित्र बनाया था जिसमें घर की मालकिन का एक चित्र था, हाउस ऑफ द लेडी, जो कि मार्बल पिलर, संगमरमर का जो पिलर था, खंबा था, उसके सहारे खड़ी हुई थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर सौम्य चित्र बनाया था। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, जिस मतलब मान लीजिए संतुष्टि का एक परिचय देता था वो चित्र। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, औरत थी जो कि एक मैरून साड़ी में, बादामी लाल या मैरून रंग बोल सकते हो, मैरून रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेज मलिक को लगता था कि आर्किटेक्ट ने उसी का चित्र बनाया है, बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन वो कभी भी मैरून रंग की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, हालांकि जो चित्र था वो इतना ही लंबा था, लगभग लंबाई जितनी मिसेज मलिक थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर्स स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, और रिक्लाइनिंग द पिलर्स मतलब उस खंबे के सहारा लेकर झुके हुए वो लेडी जैसे खड़ी थी जैसे मिसेज मलिक खड़ी होती थी। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time, मिसेज मलिक इस फिगर को देखती थी, चित्र को देखती थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी होकर अपने आप को बार बार देखती थी इसी तरीके से। She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime, वो सोचती थी कि कभी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं ये चित्र अपनी पुत्र वधू को दिखाऊंगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी जो पुत्र वधू थी गाड़ी की अगली सीट पर अपने पति के साथ बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ कार टुवार्ड्स हर शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, गाड़ी का जो रियर ग्लास होता है, पीछे देखने का जो शीशा होता है, उसे अपनी तरफ मोड़कर उसकी पुत्र वधू ने अपने होठों को रिपेंट करना, मतलब उस पर कुछ लिपस्टिक वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू हर ओन हाउस, अब मिसेज मलिक सोच रही है कि जब वो अपने घर जा रही है तो उसे रात के समय भी उसे लिपस्टिक लगाने की या लिप्स को पेंट करने की क्या ज़रूरत थी। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, और जबकि कोई प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उनको जाकर खाना है और सोना है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स, वो सोच रही थी कि आजकल की मॉडर्न लड़कियों के भी जो तरीके हैं वो अजीब हैं, स्ट्रेंज हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस प्रकार से वो बात करती है। सिवा जैबरिंग इंक्रीजिंगली, वो लगातार बकबक करती रहती है, जैबरिंग। वह मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, वो अपने पति से भी अंग्रेजी में बात क्यों करती है, क्या ज़रूरत है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक को अंग्रेजी समझ नहीं आई थी। सेड फेल्ड इन दिस ओनली, वो सिर्फ इसी चीज़ में फेल हुई थी, असफल रही थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, अपने जीवन में बाकी सब कुछ वो प्राप्त कर चुकी थी, सिर्फ इंग्लिश के अलावा। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, वो यहाँ तक कि बॉल रूम डांसिंग जो कपल डांस होता है वो भी सीख चुकी थी, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी उसे। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architecture was that of her daughter-in-law. अचानक से मिसेज मलिक को ये महसूस हुआ कि जो आर्किटेक्चर ने जो चित्र बनाया था वो शायद हो सकता है उसकी डॉटर इन लॉ का, उसकी पुत्र वधू का हो। लेकिन हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था।
शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड। वो कहीं पर देखने को भी नहीं थी, शायद हो सकता है उसका जन्म भी नहीं हुआ हो जिस समय घर का चित्र बनाया गया था, घर का दृश्य तैयार किया गया था। बट देन शी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड। लेकिन उस समय उसने वही मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी जैसी कि स्केच में दिखाई गई है। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून रंग की थी। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर। मिसेज मलिक को कभी भी मैरून रंग पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, ये उसकी रुचि से बहुत ज़्यादा था, मतलब उसको पसंद नहीं था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ वो वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर। ये इस प्रकार की उसकी पुत्र वधू जैसी कुछ लड़कियों के लिए अच्छा था जो कि फॉन्ड ऑफ दिस कलर, मतलब जो इस कलर को मतलब पसंद करती थी, शौकीन थी। शी कैन वेयर मैरून श्योरली शी सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ। मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा शी कैन वेयर मैरून श्योरली, वो मैरून रंग की साड़ी पहन सकती है, श्योरली कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इतना ही कठिन परिश्रम भी करे, मेहनत भी करे जितनी मैंने करी थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, मैंने घर की प्रत्येक ईंट अपनी आंखों के सामने लगवाई थी। इन सन एंड रेन, धूप में भी और बारिश में भी। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। सुबह जल्दी से और रात को लेट तक मैं खड़ी रहती थी और कार्य का सुपरविजन करती थी, निरीक्षण करती थी। मैनी टाइम आई हेल्प द मैसन्स विद मोर्टार एंड ब्रिक्स, कई बार मैनी टाइम्स मैंने जो मिस्त्री होते थे, मैसन होते थे, उनको ईंट पकड़ाकर, उनको मसाला पकड़ाकर, मोर्टर गारा मसाला बोल सकते हो, वो पकड़ाकर भी मैंने उसकी सहायता की है। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और कई बार मैंने रबर पाइप को खींचकर, जो पानी की पाइप होती थी उसको खींचकर पानी चलाकर स्प्रे किया है, और जो प्लास्टर्ड वॉल है, जो मतलब पुताई की हुई दीवारें होती थी, उनको मैं स्प्रे करती थी, छिड़काव करती थी पानी का। Then they reached the house. His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it, and there she stood reclining against the marble pillar on the veranda. तब वो घर पहुंच गए और उनका बेटा जो था वो सीधी पोर्च के नीचे, जो बरसाती बनाते हैं घर में बाहर पोर्च निकालकर, उसके नीचे गाड़ी को ले गया। उसकी जो पुत्र वधू थी वो बड़ी जल्दी से, तीव्र गति से गाड़ी से उतरी और जाकर सेम उसी तरीके से उस मार्बल पिलर के पास खड़ी हो गई सहारा लेकर। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा नक्शा नवीस ने उस चित्र में बनाया था। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, मिसेज मलिक को अपने हृदय में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता था कि मजाक, जो आर्किटेक्ट था उसने उसको मॉक किया, उसका मजाक उड़ाया हो। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा क्लोज टू द पिलर trying to cover her elaborate hairdo with the maroon colored sari, her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage and the taxi following the car. Standing on the veranda, बरामदे में खड़े होकर उस पिलर के सहारे और अपने बालों को, एलाबरेट हेयर डू, अपनी सजाई हुई जो हेयर डू मतलब हेयर स्टाइल जो है, केस सज्जा बोल सकते हो, उसको ढकते हुए अपनी मैरून साड़ी से हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स, उसकी जो पुत्र वधू थी वो नौकरों को निर्देश दे रही थी अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कार के पीछे जो टैक्सी आ रही थी उसमें रखे सामान के बारे में। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, सामान को टैक्सी से उतारा गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और किराया दे देने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी चला गया। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज मलिक अभी भी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसे एक अजीब ही सिंकिंग सेंसेशन, मतलब सिंकिंग होता है निराशा की, और सेंसेशन बोलते हैं मतलब घुटन हो रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, तब उसकी पुत्र और पुत्रवधू घर के अंदर प्रवेश कर गए। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके लाइट जलाई।
एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा था वो रोशन हो गया, जल गई लाइटें। मिसिज मलिक लुकड ऑन वाइड आइड, मिसिज मलिक अपनी आंखें फैलाकर देख रही थी। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी गाड़ी के अभी भी पिछली सीट पर बैठे हुए। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। नए घर की एक्साइटमेंट में सब उसके लिए दरवाज़ा खोलना भूल गए थे। गाड़ी का दरवाज़ा जो पहले उसके लिए खोला जाता था, एज इट वाज डन, जैसा पहले खोलते थे ना, उसके लिए दरवाज़ा खोलना भूल गए थे नए घर की एक्साइटमेंट में। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उसके बेटे को अपनी माँ की याद आई। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वह पोर्च की तरफ भाग कर गया, दौड़ कर गया और उसने दरवाज़ा खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर। माँ ने अपनी बात को छुपाने के लिए विस्पर मतलब धीरे से कहा कि ए ड्राइव इन द नाइट, इवनिंग मतलब शाम के समय जब मैं सफ़र करती हूँ, मेक्स मी गो टू स्लीप, तो मुझे नींद आने लग जाती है, आलस्य आता है। एवरीवन वाज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू थी वो भी वापस बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, सभी हंस रहे थे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन, मिसेज मलिक की पुत्रवधू फिर से उसी वरामदे में उसी मार्बल पिलर के सामने जाके खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, वो अपनी मैरून रंग की साड़ी से अपने हेयर स्टाइल को, अपनी केश सज्जा को छुपाने की कोशिश ढकने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सैड मिसेज मलिक, मिसेज मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव नो एपेटाइट, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, जो नौकर थे वो टेबल पर डिनर लगा चुके थे। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तब अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं। सैड द डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्रवधू ने कहा। अब देखिए पुत्रवधू ने कहा, पॉइंटिंग टू रूम 10/8, जो 10/8 का कमरा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कि अच्छा होगा आप इस कमरे में जाके सो जाएं अपने में। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और उसका जो बेटा था होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़े हुए उसको 10/8 के कमरे तक लेकर गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वो बहुत ही ज़्यादा आलस्य महसूस कर रही थी, उनीदा महसूस कर रही थी, बोल सकते हो, नींद आ रही थी उसे। मिसेज मलिक शूक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने फिर से अपना एक बार सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद इट, जब उसे पता चला कि 10/8 का कमरा उसी के लिए है तब, लेकिन वॉट द रॉन्ग वाज इट, लेकिन इसमें गलत क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति पहले ही मर चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, और वो भी अब उनको फॉलो करने वाली थी, उनका अनुसरण करने वाली थी, या उसकी भी अब कुछ ही दिन की ज़िंदगी थी। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होना था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, दीज वर्ड्स रिकॉर्ड इन मिसेज मलिक्स ईयर्स। मिसेज मलिक के कानों में वही शब्द दोबारा से गूंजने लगे जो उसने कभी नक्शा नवीस को कहे थे घर बनाते समय। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और उनके बाद हम इसको एक स्टोर में चेंज कर देंगे। एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, तब उसने अपनी पुत्रवधू की कमेंट सुनी, वो जो बोल रही थी, टिप्पणी को सुना। द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी प्लान्ड, कि घर है वो वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया हुआ है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मुझे अच्छा लगता, मैं चाहती हूँ कि इसमें एक बड़ा स्टोर रूम भी होता। मिसेज मलिक हियर्ड इट, मिसेज मलिक को ये शब्द सुनाई दिए। एंड शी फेल्ट, और उसे महसूस हुआ, एज इफ मानो शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, कि वो एक अंतहीन डीप मतलब बहुत ही गहराई में, बॉटमलेस एक अंतहीन एक कुएं में मतलब गहराई में डूबती जा रही थी। ठीक है भाई, मतलब जैसा उसने अपनी सास के लिए सोचा था वही सेम सिचुएशन उसके साथ हो गई। ठीक है, तो ये कहानी है एक जनरेशन गैप की, कि कैसे कैसे हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से गैप बनाते जा रहे हैं, दूरियां बनाते जा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे केएस दुग्गल ने ये एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी, साथ में उन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि हमें इस गैप को कम करके एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इसके आप लोग कर लेना। ठीक है, साथ में देखो, हाँ कुछ मोस्ट क्वेश्चन हैं मैंने लगा भी रखे हैं। साथ में आपके जैसे ही 5 लेसन कंप्लीट होते हैं मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन आंसर की। ओके, थैंक यू।